हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन की फर्स्ट यूनिट सेट्स की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेज जो भी थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। और आईएससी मैथ्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। यूज अ गिवन डायग्राम टू शेड द फॉलोइंग रीजन। सो फर्स्ट आपको ये गिवन है यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में, जिसमें कि सेट ए बी एंड सी इस सर्कल के फॉर्म में गिवन है। तो आपको रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, जहां पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है विद इंटरसेक्शन तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो ए को हम पूरी तरह नेग्लेक्ट कर लेंगे और हमारे पास बचेगा बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी में आप देख सकते हैं बी और सी के बीच का जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा, और ए को हम पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देंगे। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम हमेशा याद रखेंगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए इंटरसेक्शन में उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सो यहां पर आप देख सकते हैं ए को हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ये पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे। बी को हमें पूरा लेना पड़ेगा बिकॉज बी इंटरसेक्शन विथ ए है, और सी कॉम्प्लीमेंट में है तो सी को भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो जो भी कॉमन एरिया ए और सी के साथ बी का है वो हम पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब कंप्लीट सी एंड कंप्लीट ए वी विल नेग्लेक्ट एंड वील टेक ओनली द सेट बी। सो दिस पोर्शन is going to represent this as the shaded region. Next is A intersection with B intersection with C और इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। सो यहां पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। सो तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, जिसमें ए बी और सी तीनों इंक्लूडेड हैं। सो ये वाला पोर्शन इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इस पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसके अलावा जितने भी इसके अंदर रीजन होगा वो हम इंक्लूड कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट है इसलिए ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे। सो वील इंक्लूड ए बी सी ये वाला पोर्शन हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ओके, सो ये जो सेंटर वाला रीजन है ये सिर्फ आपका ये कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, X is a set which represent all triangles, P is a set which represent isosceles triangle, Z represents equilateral triangle. Draw a Venn diagram to illustrate the relationship between these sets. तो पहले मैं यहाँ पर सारे सेट्स लिख लेती हूँ। X is all triangles, all triangles में हम स्केलीन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल सारे हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। P is representing the आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और Z जो है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। सो इन दिस केस वी कैन से दैट जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है इट इज दी सबसेट ऑफ एक्स, मतलब सारे ट्रायंगल्स का ये सबसेट या प्रॉपर सेट हम बोल सकते हैं। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है। सो ये दोनों जो हैं वो एक्स के सबसेट हैं। लेकिन अगर हम कहें दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन रिप्रेजेंट द इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों इक्वल होती हैं, तो इसमें तो दो ही इक्वल होती है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकते हैं दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट
P is also a subset या proper subset of Z. Okay, so in this case we'll draw a Venn diagram. So Venn diagram में सबसे पहले हम लेंगे यूनिवर्सल सेट. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सल सेट जिसमें कि सारे ट्रायंगल्स जो होंगे दैट इज रिप्रेजेंटिंग X, और इसका जो सबसेट है दैट इज Z. Z इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसका ही जो सबसेट है दैट इज P, दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो इस तरीके से आप ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स. यूनिवर्सल, द सेट काय represents the quadrilaterals, A represents the parallelogram, B represents the rectangles and C represents the rhombuses. Show in your diagram the region that represent the set of squares. तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, तो जिसकी 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. बेसिकली पैरेललोग्राम जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, और पैरेललोग्राम की खासियत होती है दैट इट डू नॉट हैव कंपल्सरीली 90 डिग्री. कंपल्सरी नहीं होता है कि ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो इन दैट केस इफ वी ड्रॉ रेक्टेंगल, इट हैज गॉट opposite sides parallel and equal. These are parallel and equal and the angle is 90 degree. This is compulsory. अगर हम rhombus की बात करें तो rhombus में कुछ इस तरीके का फिगर बनता है. rhombus की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारी साइड्स इक्वल तो होती हैं, लेकिन इसमें ये जो एंगल है दिस इज नॉट 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको स्क्वायर्स दिखाने हैं तो स्क्वायर में हम ये कह सकते हैं कि सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए. मतलब अगर हम रेक्टेंगल को इस तरीके से छोटा करके ड्रॉ कर दें और इसकी सारी साइड्स इक्वल कर दें तो ये रेक्टेंगल भी कहलाएगा और स्क्वायर भी कहलाएगा. अगर इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन सारी साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं. मतलब रेक्टेंगल को हम एक स्क्वायर के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं. बाकी सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल जितनी ही होती हैं. सो हेंस वी कैन टेक दिस इन दी रेक्टेंगल. ओके, सो पैरेललोग्राम एज अ रेक्टेंगल हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट we'll draw a universal set in a Venn diagram. So यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल. अब हमको चाहिए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम के लिए हम बड़ा सर्कल बनाएंगे या ओवल बना सकते हैं. मैंने ये ओवल बना दिया है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पैरेललोग्राम बिकॉज दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम एंड दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. 4 साइड्स हैं और पैरेलल इक्वल साइड्स होती हैं, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ले रहे हैं. दूसरी चीज, इसके अंदर 90 डिग्री है, इसके अंदर 90 डिग्री नहीं है, तो हम इन दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट सेट बी एंड दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट सेट सी. दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी बिकॉज इनकी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है दैट इट शुड हैव 90 डिग्री और इसमें जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो. तो अगर मैं यहां पर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती हूं तो वी कैन से दैट रेक्टेंगल में स्क्वायर आ सकता है. मतलब स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ अ रेक्टेंगल सेट. ओके, सो इसका मैं यहाँ पे सबसेट बना दूंगी विच इज रिप्रेजेंटिंग अ स्क्वायर. सो ये जो मेरा रीजन अंदर सबसेट का बना हुआ है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्क्वायर. सो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द Venn diagram for question number 13. Next is question number 14, using chi as the universal set for books, N for novels and D for detective novels. Represent the following statement as a Venn diagram. Some novels are not detective novels. तो हम ये से कह सकते हैं कि सारी बुक्स तो नॉवेल्स हो सकती हैं और कुछ नॉवेल्स जो हैं वो डिटेक्टिव नॉवेल्स होते सकती हैं. मतलब जो डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं वो इसका सबसेट हो सकती हैं. सो इन दिस केस वी विल बी ड्रॉइंग अ वेन डायग्राम और इस वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट ये पूरा बुक का रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमको रिप्रेजेंट करना है फॉर नॉवेल. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल फॉर नॉवेल
और डिटेक्टिव नॉवेल्स जो हैं वो इसका सबसेट है। सो ये हमारी जो रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी डिटेक्टिव नॉवेल्स। लेकिन हमको जो रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट, दैट इज सम नॉवेल्स आर नॉट डिटेक्टिव नॉवेल्स। दे आर नॉट डिटेक्टिव नॉवेल्स मतलब डिटेक्टिव नॉवेल्स के अलावा जो भी नॉवेल्स होंगी, दोज आर गोइंग टू बी नॉट डिटेक्टिव नॉवेल्स। सो हेंस this is going to represent the shaded portion as not detective novels. Hence, this is the solution. Question number 15. Illustrate by a Venn diagram the relationship between the set A, B and C, given that B is a subset of A and C is a subset of B complement and A intersection C is empty set. तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं वेन डायग्राम के फॉर्म में। सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ए और सी के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ए का सेट अलग है सी के सेट से। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट सी। आप चाहें तो इक्वल भी बना सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मतलब यहाँ पर हमने B एज अ सबसेट ऑफ A बना दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज हम नोटिस करेंगे दैट C इज अ सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B के अलावा जितने भी होंगे। सो इन दैट केस इन दोनों में कोई भी कंपैरिजन या दोनों इक्वल या दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, बिकॉज A का B सबसेट है। ओके, सो दिस इज दी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।